दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों आज हमारे साथ पश्चिम बंगाल की धरती पर दीदी माँ यानी साध्वी रितंभरा जी पधारी हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत साध्वी जी, आपका हमारे युवा शक्ति में स्वागत है। और एक सवाल मन में आता है कि पहले तो हम लोग कोरोना से परेशान थे, उसके बाद मंकी पॉक्स का एक डर समा गया कि भाई कहाँ आएगा, किसको होगा, देश जो है वो उससे उसमें कहीं आएगी कि नहीं आएगी। उसके बाद अब गाय पर संकट आ गई है और लंपी वायरस जो पंजाब में, हरियाणा में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्या इसमें क्या आप कहेंगी, बताइए। देखिए, मैं यही युवा शक्ति के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जब भी जो प्रकृति होती है ना, वो मातृवत सबका पालन पोषण करती है और हद से बाहर हो जाने पर भक्षण भी करती है। जब इंसान अपनी सीमाएं लांघेगा, मर्यादाएं लांघेगा, तो उसका दुष्परिणाम इस तरह की महामारियों के कारण के रूप में हमें झेलना पड़ेगा। इसीलिए कोरोना का भी सारा विषय जो था वो एक तरह मनुष्य जाति के मुंह पे तमाचा है प्रकृति माता के द्वारा। देखो, अब पूरा ग्लोबलाइजेशन है। अगर पड़ोसी कोई गलती करेगा ना, तो पड़ोसी को भी उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। अब बात यह है कि अगर इन सारी परिस्थितियों से हमें बचना है तो उसके लिए हमें आंतरिक शक्ति की ज़रूरत है, संयम की, उपवास की, सामाजिक जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए मर्यादित, उसके बिना बात नहीं बनेगी। दूसरी बात यह है कि चेतावनी एक बार होती है, दूसरी बार होती है, तीसरी बार होती है, और बार बार प्रकृति मनुष्य जाति को चेतावनी दे रही है। पर मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं इतनी विचित्र और प्रबल है कि वो कहीं भी रुकने और ठहरने को तैयार नहीं। आप देखो, इतने सारे जीवों की जब हत्याएं होती हैं, उनके मूक चीत्कार, वो बोल नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। अगर प्रकृति ने उनको जन्म दिया तो जीने का अधिकार भी तो दिया है, पर इंसान अपने स्वाद के लिए उनका अधिकार छीन रहा है। उसका परिणाम क्या होगा? और पशु पक्षियों की जो मूक चीत्कार होती है ना, वो प्रकृति ज़्यादा सुनती है। उसी तरह जैसे एक गरीब, अपड़, कमज़ोर, लाचार, बीमार बच्चे की चिंता माँ को ज़्यादा होती है। अगर बच्चा स्वस्थ हो, ठीक ठाक हो, तो माँ इतनी फिक्र नहीं करती। तो वो अबोध बच्चे हैं ना प्रकृति के, वो पशु पक्षी, जड़ जंगम, चेतन, वृक्ष, वल्लरियाँ, नदियाँ और तालाब, बावड़ियाँ, इन सब के साथ हमने क्या किया? दुर्व्यवहार किया। देखो, माँ की छाती का दूध पिया जाता है, लहू नहीं पिया जाता, और इंसान ने प्रकृति माँ की छाती का लहू पीना शुरू कर दिया। उसका ये दुष्परिणाम है जो सबको भोगना पड़ेगा। साध्वी जी, कि मैं आपको रोकूंगा, आपने उल्लंघन करने की बात की, सीमाओं को लांघने की बात की, बात सही, एकदम बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन इंसान है, कभी कभी गलतियां तो हो जाती हैं, लेकिन अगर एक समाज, एक तबका गलती करता है तो उसका जो परिणाम है वो तो पूरा समाज भोग रहा है। भाई, मैंने कहा ना कि पूरी दुनिया तो अब गांव बन गई है ना, तो सुख दुख तो सबके एक साथ है, अंतर गुम्फित है। अगर पड़ोस में लाश पड़ी होगी तो मातम तो मेरे घर में भी होगा ना, तो वही है। और मैं ये दूसरी बात कह रही हूँ कि कोई भी, अगर बारिश बहुत हो रही है तो अपना छाता लेके निकलो ना, चारों तरफ पापाचार हो रहा है। अपने पुण्य का कवच तो पहनो, अपनी निष्ठाओं को तो दृढ़ रखो, अपनी मर्यादाओं पे तो पक्के रहो, तो फिर हमारा रक्षण हो सकता है। साध्वी जी, आप पश्चिम बंगाल की धरती पर हैं और मैं आपको बताऊं, आप जानकारी सभी को है, लेकिन फिर भी मेरा काम है कहना कि आपको मालूम होगा कि यहाँ पर कुछ राजनीति में कुछ गहमा गहमी चल रही है। और जैसा कि एक मंत्री यहाँ प्रभार चटर्जी, उनके मित्र के घर से, महिला मित्र के घर से लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा रुपए मिले, और उसके बाद वो अभी कस्टडी में चल रहे हैं। इसके बाद फिर एक तृणमूल के बड़े नेता, कहना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल के बाहुबली नेता, उनको भी CBI ने अभी 2 दिन पहले ही अरेस्ट किया है। दीदी माँ हैं आप, और पश्चिम बंगाल में हैं, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो भी दीदी हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को, किस तरह से देखती हैं, बताइए। देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अलग है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन पाप का घड़ा तो भरता है और कभी ना कभी भरता है।
और फिर वो फूटता है, और फूटता है तो ऐसे धज्जियाँ उड़ती हैं। धन की लालसा, पदों की लालसा इंसान को कैसे हैवान बनाती है, कैसी लालसाएं। अरे पेट तो 2 रोटी से भर जाएगा, पर महत्वाकांक्षाएं और ये जो अंदर की ये जो भूख है, ये अंदर की भूख, जो अंदर से तृप्त लोग होते हैं ना, वो कभी वस्तुएं इकट्ठी नहीं करते, वो बांटते हैं। और मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता अच्छा, है। मेरा एक अंतिम सवाल है साध्वी जी, लोगों ने हम लोगों ने जब बताया कि साध्वी जी के साथ हम लोग बातचीत करेंगे, तो लोगों ने हमें बहुत सारे SMS किए, बहुत सारे व्हाट्सएप आए। एक सवाल मैं उनका लेना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा भारत? ये लोग कह रहे हैं कि जब साध्वी जी मिलेंगी तो आप लोग ये सवाल जरूर कीजिएगा। उनके लिए, युवा शक्ति के दर्शकों के लिए है, तमाम लोगों के लिए इसका जवाब आप दे दें। भारत तो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू अपनी चेतना को जागृत करे, अपने भविष्य के प्रति सजग रहे। जो आत्ममुग्ध होकर अपनी गाथाएं गाते हैं उनसे बात नहीं बनती, सच्चाइयों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। और जो अतीत के पन्नों पर अपना वर्तमान लिखते हैं और बिना कुछ किए भविष्य को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहते हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। इसीलिए सजग रहिए, जागृत रहिए, जातियों से ऊपर उठिए, पार्टियों का मोह त्यागिए, क्षेत्रवाद की सीमाएं तोड़िए, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक साथ अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए, सब समाधान हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।